रुड़की के झबरेड़ी खुर्द गांव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम उस वक्त अखाड़े में बदल गया जब राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और ग्रामीणों के बीच जमकर हंगामा हो गया। धक्का मुक्की, आरोप प्रत्यारोप, हाथ में ईंट लेकर आगे बढ़ते मंत्री का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं इस मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और मामला पुलिस जांच तक पहुंच चुका है। थाना झबरेड़ा क्षेत्र के झबरेड़ी खुर्द गांव में राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल बहुउद्देशीय शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। कार्यक्रम शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक माहौल गर्मा गया और मंत्री समर्थकों और कुछ ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की होने लगी। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद एक राजनीतिक दल का गाना बजाने को लेकर शुरू हुआ। आरोप है कि मंत्री का गांव भ्रमण के दौरान एक युवक ने मोबाइल फोन पर भीम आर्मी से जुड़ा गाना बजाना शुरू कर दिया और नारेबाजी की। आरोप यह भी है कि इसके नाराज होकर मंत्री ने युवक का मोबाइल छीन लिया और उसका कॉलर पकड़ लिया। इसी बीच राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल हाथ में ईंट लेकर ग्रामीणों की ओर बढ़ते नजर आए। वहीं उनकी पत्नी वैजयंती माला भी मौके पर मौजूद रही और एक युवक के साथ उनकी तीखी बहस होती दिखाई दी। वहीं इस मामले को लेकर अब दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आजाद समाज पार्टी नेता महक सिंह ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर होकर मंत्री और उनके समर्थकों ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है। युवाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने पूरे मामले में पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर कार्यक्रम का माहौल खराब करने पहुंचे थे। उनका कहना है कि युवक तेज आवाज में राजनीतिक गाने बजाकर और नारेबाजी कर कार्यक्रम में व्यवधान पैदा कर रहा था। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए शिविर लगाया गया था। कुछ युवाओं को भड़काकर वहां भेजा गया, माहौल खराब करने की कोशिश की गई। हमारे साथ और महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई। मंत्री की पत्नी वैजयंती माला ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि युवाओं को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीच बचाव करने आए ड्राइवर के साथ भी मारपीट की गई। फिलहाल पूरे मामले में राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर देकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस वायरल वीडियो और दोनों पक्षों के आरोपों के आधार पर जांच में जुट गई है। एसपी दया शेखर चंद सोयाल ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर प्राप्त हुई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर जो बाबा साहब के नाम पर हर गांव में अनुसूचित जाति बस्तियों में लगाए जा रहे हैं। और गुरु रविदास मंदिर में ये कार्यक्रम था सुबह 11 बजे का। तब हमारा रथ वहां पर पहुंचा, प्रचार रथ। तो वहां पर कुछ लड़कों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की, बदतमीजी की। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस वहां से उस जिनने गाड़ी दी है, उनको मारपीट की है, उसको पुलिस थाने ले आई। उसके बाद मैं एक मौत में गया था, रिश्तेदारी में मौत हो गई थी, जवान मौत, वहां गया हुआ था। फिर मैं लगभग 12 बजे के लगभग मैं वहां पर पहुंचा और वहां पहुंच करके जब मैंने शिविर शुरू किया, शिविर में बहुत अच्छी तरह से समस्याएं आ रही थी, लोग थे, जन समस्याएं सुनवाई हो रही थी। तो एक लड़का आया जिसने ड्राइवर के साथ मारपीट की थी, दूसरे लड़के ने, तो और आया, उसने अपने घर पे एक इतनी जोर जोर से डेक बजाया, भीम आर्मी, महक सिंह चंद्रशेखर, उनके नारे लगाने लगा और सरकारी काम में बाधा बना। समझाने के बाद भी नहीं माना। फिर उसके बाद जब मेरी पत्नी समझाने गई तो उसके साथ भी बदतमीजी करी। फिर जाकर के मुझे उसे कहा, मैंने कहा चल तू बैठ वहां पर। उसे पकड़ के मैंने बैठाया अपने पास। लेकिन उसी बीच एक महिला ने मेरी पत्नी की तरफ को ईंट उठाकर मारने की कोशिश की, तो मैंने उससे ईंट छीनी और फिर उसको सुरक्षित स्थान पर रखा। ये घटना बड़ी काफी देर तक चली और सरकारी काम में बाधा है। और ये बौखला गए हैं विपक्षी। शराब पिए हुए थे बच्चे और वो कह रहे थे कि हम भीम आर्मी महक सिंह। अब महक सिंह को बुला रहे हैं। मैंने कहा बुला लो, क्या करेगा महक सिंह? फिर महक सिंह इंसान ही तो है। मैंने उनसे कहा कि महक सिंह के अगर वो फिरका परस्त ताकतें उसके साथ लगी है तो वो प्रजातांत्रिक शासन का प्रणाली पर कुठाराघात है, सरकार के कामों में बाधा है। ईंट मैंने छीनी, मैंने ईंट को छीना, उसे सुरक्षित स्थान पर मैंने रखा। ईंट मैंने नहीं उठाई, ईंट में नहीं मारता, मैं क्यों मारूंगा ईंट? मैंने, मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनकी चैन छीनी गई, चैन उनकी गर्दन में चैन भी उन्हीं लोगों के पास है। और एक हमारा जो मेरा भतीजा गाड़ी चलाता है, उनकी, मेरी पत्नी की, उसके काफी चोट है।
कान में उसको बहुत ज्यादा चोट आई है। और जो टेम्पो का ड्राइवर है, जो पहले घटना उसके साथ हुई थी, उसके साथ भी मारपीट की गई। एक वीडियो मेरे पास पहुंचा। उस वीडियो में भाजपा के दर्जाधारी मंत्री देशराज करणवाल जी जो है मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मैंने पूरी जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार का कोई प्रोग्राम जो है झबरेड़ी खुर्द में था। वहाँ के लोगों ने सवाल किए कि सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया हमारे गांव में जिससे हम इस सभा का जो है हिस्सा बने। तो माननीय मंत्री जी ने सवालों का जवाब देने की बजाय जो है लोगों के साथ में वहाँ बहुत गंदा व्यवहार किया, गाली गलौज की। अगर उसका विरोध किया तो उनके जो 7 लोग वहाँ पर गए थे उन्होंने हमारे साथियों के साथ में और माननीय मंत्री जी के द्वारा गाँव वासियों के साथ में मारपीट की गई। ये सरासर गलत है। और इतना ही नहीं, इस भाई के कंधे पे जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा काटा भी गया। अरे जब आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं तो फिर ऐसी सभाएं लगा क्यों रहे हैं? आप बताइए ना, आपने किया क्या है? और उसी सभा में आप मेरा नाम उछाल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बुला महक सिंह को उसको भी मारूंगा, बुला महक सिंह को उसको भी मारूंगा। मेरा क्या मतलब है? आप अपनी सभा कर रहे हैं, अपनी सभा कीजिए, मेरा क्या मतलब है? ये सरासर गलत है। और इस तरह की बयानबाजी देने से पहले सोच लेना चाहिए। अगर माननीय मंत्री जी को पहलवानी करने का इतना ही शौक है तो दर्जाधारी मंत्री हैं, पद छोड़कर, संगठन का पद छोड़कर यहाँ रुड़की नेहरू स्टेडियम में अखाड़ा खुदा पड़ा है, वो 2-2 हाथ कर ले मुझसे, पता चल जाएगा। काटने का निशान है, ये माननीय मंत्री जी ने इनके काटा है। माननीय मंत्री जी देशराज करणवाल जी ने इनका काटा है। तो सोचने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पागल आदमी को खुला छोड़ा हुआ है जो लोगों को काटता फिर रहा है। सोचने वाली बात है यार, ऐसे तो कुत्ता काटता है, ऐसे तो कुत्ता काटता है। लेकिन यार आप इस तरह के हरकत कर रहे हैं। आप जिस पद पर बैठे हैं, क्या ये आपको शोभा देता है कि आप जो है वहां जाकर महिलाओं पर ईंट पत्थर मारने का काम करते हैं, गाली गलौज करते हैं और लोगों के सवालों के जवाब नहीं देते हैं? तो मेरा मानना यह है कि इसके बारे में प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। इसीलिए आज हम थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं कि हमारी तहरीर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये झूठा आरोप जो लगाया जा रहा है कि मेरे द्वारा भेजा गया है, वहाँ जितने भी लोग प्रोग्राम में उपस्थित थे उन सभी लोगों का ये कहना है कि हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए ये लोग, इसलिए इन लोगों ने हमारे साथ में मारपीट की है। दरअसल मेरे रिश्तेदारी में एक मौत हो गई थी, तो मैं स्कूल से आधी छुट्टी लेकर वहां से निकली थी मौत में जाने के लिए। लेकिन मुझे वहां से फोन आया झबरेड़ी से कि वहां कुछ गड़बड़ हो गया है और जो महक सिंह के कुछ लोग हैं भीम आर्मी के, उन्होंने हमारे ड्राइवर को पीट दिया है। तो मैं अंत्येष्टि में जाने के बजाय मैं वहां चली गई और जब वहां जाके मैंने देखा तो वो बहुत बदतमीजी कर रहे थे मेरे पति के साथ भी। और एक महिला थी वहां जिसका नाम अंजना है, वो भी बहुत बदतमीजी कर रही थी। और फिर हम वहां से समझाया, लोगों ने उसे भी समझाया और फिर मेरे पति वहां जो जन जन की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मीटिंग लेने लगे। सभी अधिकारी वहां बैठे हुए थे। 10 या 11 समस्याएं लिखी जा चुकी थी। तभी जिस लड़के ने ड्राइवर को पीटा था, क्योंकि उसको पुलिस ले गई थी पकड़कर, तो उसका भाई आया और उसने कहा कि मैं यहाँ मीटिंग नहीं होने दूंगा, इस गांव में केवल महक सिंह की मीटिंग होगी, उसके अलावा और किसी की मीटिंग नहीं हो सकती, और मैं इस मीटिंग के सामने जोर जोर डीजे बजाऊंगा। हमने कहा भाई कोई बात नहीं, तुम डीजे बजाओ। लेकिन उसने फिर नारे लगाने शुरू कर दिए, बदतमीजी करनी शुरू कर दी। तो मेरे पति उसको रोकने के लिए वहां तक पहुंचे। मैं भी इनके साथ साथ उसके पीछे पीछे गई कि आपस में कोई बड़ी बहस ना हो जाए। तभी उसकी जो भाभी है अंजना, वो अंदर से आई और उसने बहुत तेजी से मेरे ऊपर ऐसे झपटा मारा जिसमें मेरी सोने की चैन थी, उसमें एक लॉकेट था, वो टूटकर गिर गया। मैं अपनी चैन नीचे ढूंढने लगी तो उसने मुझे ऊपर से बहुत मारा। मैं पूछना चाहती हूँ महक सिंह से, क्या ऐसे समाज को बना रहा है वो? क्या यह मेरा समाज है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मेरे समाज के युवाओं के हाथों में कलम दी थी, मेरे युवाओं के हाथ में कलम दे रखी है, और उस कलम को छीनकर ये महक सिंह मेरे समाज के युवाओं के हाथों में लाठी डंडे दे रहा है, हथियार दे रहा है, मां बहनों की इज्जत करवाना नहीं सिखा रहा है। आज तक इस गांव, इस क्षेत्र में मैं महज 20 साल की उम्र से राजनीति कर रही हूं। हर
समाज का व्यक्ति मेरा सम्मान करता है। आज तक किसी ने मेरी तरफ उंगली नहीं उठाई, लेकिन महक सिंह ने मेरे समाज के युवाओं को ऐसे बरगला दिया है कि आज मेरे ऊपर भी हाथ उठाया गया, मेरे भी चोट मारी गई, मेरे सार्वजनिक रूप से मेरे कपड़े तक फाड़े गए। ऐसे समाज की स्थापना कर रहा है ये महक सिंह। क्या किस दिशा में ले जाना चाह रहा है मेरे समाज को? ये मेडिकल भी हुआ है और पुलिस रिपोर्ट भी कराने जा रहे हैं, क्योंकि जो मेरा ड्राइवर है, जब वो महिला मुझे मारने लगी तो वो मेरा बच्चा है, क्योंकि मेरे देवर का बेटा है, वो मुझे छुड़ाने के लिए उधर गया तो उसको 2-3 लड़कों ने, जिसमें 2 लड़कों के नाम पता है, एक लड़के का नाम पता है, बस 2 का पता नहीं है, उन्होंने उसको पकड़ा और उसको जान से मारने की कोशिश करी। उसने जब उसको जान से मारने की कोशिश करी तो उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए, जो वो कह रहे हैं ना कि देशराज कर्णवाल ने इस लड़के को काटा है, देशराज कर्णवाल कोई इंसान को खाने वाले आदमी थोड़े ही है, वो बकवास कर रहा है। देशराज कर्णवाल क्यों काटेंगे? जब उस बच्चे को उन्होंने बुरी तरह दबोच लिया, उसे मारने की कोशिश करी, तब उस बच्चे ने उसको काटा था अपने आप को छुड़ाने के लिए। क्या करता वो? जब उसको जान से मारने की कोशिश की गई, उसको रेफर कर दिया गया है देहरादून, उसका कान खराब हो गया, कान से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, इतनी बुरी तरह उसको मारा है। ये ऐसे समाज की स्थापना कर रहा है महक सिंह। मैं अपने समाज में जाऊंगी और पूछूंगी अपने समाज से कि वाकई क्या ऐसा समाज चाहते हो आप लोग जो महक सिंह बनाना चाह रहा है? मैं पूरे समाज में गांव-गांव जाऊंगी और पूछूंगी महक सिंह के बारे में, वो मेरे समाज को किस तरह बरगला रहा है, दारू पीना सिखा रहा है, लड़ाई करना सिखा रहा है, जिन बच्चों को कॉलेज जाना चाहिए, जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, वो उन्हें जेल भेजने का काम कर रहा है।